Learn as if you will live forever and live as if you will die tomorrow. Okay, so this should be our attitude towards life. So we were doing polity and हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिकली हम देखेंगे आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है, किस पार्ट में होता है, एंड इम्पॉर्टेंट जो भी आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. ऑलराइट, इससे पहले हमने काफ़ी टॉपिक्स और कर लिए हैं. इसमें हम कर रहे हैं पॉलिटी फॉर एफ कैट 2024. फर्स्ट एग्जाम है. द नेम ऑफ द बैच इज द बैच. ओके, because you need some zip if you want to crack the exam, and our motto is not just to crack the exam but to score very good. Okay, so this is the marks distribution basic. हमने strategy देखा है, 3 वीडियो strategy इसी playlist में. the name of the playlist is FCAT 2024. ठीक है, FCAT is Air Force Common Admission Test. If you are preparing for NDA, CDS, SSC or any such exam, then also this video is going to be very helpful for you. सो पॉलिटी में हमने बात की थी पहले चार्टर एक्ट्स की, जो इम्पोर्टेंट हैं. काउंसिल एक्ट्स, अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे अभी हम, जो आर्टिकल्स हैं. देन प्रीएम्बल पे चलेंगे. फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, DPSP, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हैं वो, एंड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आज ही हो जाएंगे. थोड़े से पार्ट की हम बात करें तो उस बेसिस पे डिफरेंट कुछ बॉडीज़. बाकी अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीन का. ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो हमने ये सब किया है पहले. चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, 1935, 7 कमीशन, कॉमनवेल्थ अवार्ड, पूना पैक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. देन हमने देखा था नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ, 22 जुलाई 1947. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना. 22 जुलाई 1947, दिस इज द डेट कब व्हेन आवर नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड. ठीक है, जो अभी फॉलो कर रहे हैं वो वाला नेशनल फ्लैग. ओके, देन हमने बात की थी ड्राफ्टिंग कमेटी, 7 मेंबर्स, डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड सो ऑन. यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोस. फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन, जिन्हें हमने चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला, साथ ही मॉडर्न मनु भी बोला, डॉक्टर BR अम्बेडकर. फिर हमने देखे थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसने लिखा, इंग्लिश वाला किसने, हिंदी वाला किसने डेकोरेट किया, किसने इंग्लिश वाला डेकोरेट किया, किसने हिंदी वाला किया. देन हमने देखा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्या क्या फीचर्स हमने बोरो किए हैं. इसमें हमने देखा था ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश का. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जिससे काफ़ी चीज़ें हमने बोरो की. देन US कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश, साउथ अफ्रीका, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR, फ्रांस, जापान. ओके, आयरिश साउथ अफ्रीका में राज्यसभा वाला हमने देखा था कि एक से क्या लिया हमने नॉमिनेशन और दूसरे से इलेक्शन ऑफ मेंबर्स कहाँ पे, राज्यसभा में. ओके, सो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोस. द नेम ऑफ द प्लेलिस्ट है FCAT 2024. तो कॉन्स्टिट्यूशन पे हम आते हैं. इफ़ यू वांट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका और एक ही बार में सारा देख सकते हो. ठीक है, इफ़ यू वांट टू मेमोराइज. साथ ही ये जो पिक है स्क्रीनशॉट से ऑब्वियसली ब्लर होगा जब आप मैक्सिमाइज करेंगे, तो ये पिक आपको मिल जाएगा ऑन द टेलीग्राम चैनल. ओके, ऑन द टेलीग्राम चैनल. Name of the Telegram channel is Eduvastra. Okay, EDUASTRA. You can contact here as well. साथ ही आप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे. इफ़ यू नीड एनी रिसोर्स, ये जो हम पढ़ रहे हैं या इससे मटेरियल कुछ भी आपको चाहिए, कुछ भी नीड है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट. जो डिटेल्स हैं वो आपके स्क्रीन पे आ जाएंगी. साथ ही करंट अफेयर्स का भी प्रोग्राम है जिसका नाम है बुक का. Now why this book ब्रह्मास्त्र, क्योंकि इसमें आपका जैन से दिसंबर बहुत ही साइंटिफिक वे में आपके इसी एग्ज़ाम के लिए कोर्स प्रिपेयर किया गया है. डिफेंस एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम, इनके लिए 23. ठीक है, पूरा कवर हो जाएगा. आपको कुछ करंट अफेयर्स में और करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक, एग्ज़ाम स्पेसिफिक ही चीज़ें उसमें डाली गई हैं. साथ ही इस तरीके से कि आपको जल्दी से याद हो, जल्दी से समझ में आ जाए. ओके, सारा करंट अफेयर्स उसमें किया हुआ है. आप ले सकते हैं वो भी. व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, जो ऐड आ रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, उस पे ही नंबर भी है. एंड आई विल प्रोवाइड यू दी बुक सर. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. बेसिकली आप यहाँ देख रहे होंगे 22 पार्ट्स एंड डिफरेंट अपने जो आर्टिकल्स हैं वो.
तो हम इम्पोर्टेंट इसमें से देखते हैं। क्या याद रखना है हमें? पार्ट याद रखना है, उस पार्ट में क्या चीज़ें हैं, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो जितना चाहिए उतना मैंने दिया है। ओके, इससे बाहर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्टिंग विद द पार्ट फर्स्ट, दैट इज द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, पार्ट वन किसकी बात करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। शेड्यूल किसकी बात करता है? शेड्यूल वन देखेंगे हम आगे वाले वीडियो में। सो दिस इज आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, देन योर पार्ट टू इज सिटीजनशिप, आर्टिकल इज 5 to 11। देन योर पार्ट थ्री इज अबाउट फंडामेंटल राइट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीज़ें हम देखेंगे बाद में, अभी इतना ज़रूरत नहीं है। एनआरआई होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके, तो एफकैट में नहीं आएगा, सीडीएस में एक बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, इससे रिलेटेड कितने साल का अगर जेल हो गया, अगर आपने सिटीजनशिप आपको मिल गई है पर आपको जेल हो जाता है, तो क्या चीज़ें रहेंगी। बट स्टिल मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सिटीजनशिप, जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये, किस किस तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। ओके, सो आप में से कुछ लोग बहुत ही शौकीन होंगे ब्रांडेड क्लोथ्स के, राइट। सो हमें बस एक वर्ड याद रखना है, ब्रांड। दैट इज फॉर योर पार्ट टू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अबाउट सिटीजनशिप, पार्ट 5, आर्टिकल 5 to 11। नाउ व्हाट इज ब्रांड? ये ब्रांड हमें बताता है किस तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। सो बी इज बाय बर्थ, आर ए एन एंड डी। आर इज बाय रजिस्ट्रेशन, पर ये तो बी से स्टार्ट हुआ, बाय रजिस्ट्रेशन भाई। दिस इज बाय रजिस्ट्रेशन, आर से ही है। ठीक है, यहाँ बर्थ बी से ही है। सो मैं उस कीवर्ड की बात कर रहा हूँ, बी आर ए। ए इज एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, कोई टेरिटरी जो हम एक्वायर करते हैं वो। ओके, जैसे बांग्लादेश को कुछ टेरिटरीज हमने दी, कुछ हमने उनसे ली पहले, तो दैट इज एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। कोई टेरिटरी इंडिया का पार्ट हो जाती है तो भी आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है, देन एन इज नेचुरलाइज सिटीजन। ओके, नेचुरलाइज इज एन से स्टार्ट होता है, एंड डी इज बाय डिसेंट। ठीक है, पेरेंट्स की थी फिर आपको मिली दिस वे। सो क्या याद रखना है? बस आपको याद रखना है वर्ड ब्रांड। ब्रांड वर्ड याद रखना है फॉर सिटीजनशिप, दैट इज बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, नेचुरल सिटीजन एंड बाय डिसेंट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एफकेट के लिए भी सर। ओके, देन पार्ट 4 जो हम सीडीएस वगैरह का देखेंगे एनडीए, तो उसमें थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, सिटीजनशिप से जब हम बात करेंगे तब। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये भी हम अगले में डिटेल में देखने ही वाले हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आर्टिकल 36 to 51। देन आर पार्ट 4A, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A बाद में ऐड हुआ, दैट्स 51A एंड 4A। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल, ठीक है, कोर्ट में, but DPSP, that is the directive principles and state policy and fundamental duties are not। ओके, क्या चीज़ें हैं, कब ऐड हुआ, क्या इनमें अमेंडमेंट्स कभी हुए हैं, वो हम देख लेंगे आगे। देन योर पार्ट 5, द यूनियन, आर्टिकल 52 to 151। चैप्टर 1 इज अबाउट एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, द यूनियन जुडिशरी, देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इतना याद रख लो, इनके अलग से आर्टिकल नंबर की ज़रूरत नहीं है अभी हमें, पर इतना आपको याद रखना इज़ गुड। 52 से 151 पार्ट 5, देन 152 से 237 दैट इज पार्ट 6। ठीक है, इतना चलेगा, बट इंपॉर्टेंट है जो इसमें चीज़ें हैं वो। पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 6 में अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट्स, जनरल, एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। ओके, देन योर पार्ट 7, पार्ट 7 क्या बताता है? स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, स्टेट इन पार्ट बी जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थे, जो कि अब रिपील हो गया, सो दिस इज डिलीटेड।
आर्टिकल 238, ठीक है, डिलीटेड। ये था अपने पार्ट 7 में, क्या पार्ट बी, बी, ठीक है। देन पार्ट 8 इज अबाउट द यूनियन टेरिटरीज, 239 to 242. Then part 9A, part 9B are very important. Thus, this is for panchayat, municipalities and cooperative societies. ठीक है, part 9, 9A, 9B. Then article 243 to 243O, 243O to 243ZG and 243ZS to ZT. ओके, किसके बारे में? ये कोऑपरेटिव्स, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। शेड्यूल में भी फिर से हम देखेंगे पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज का, राइट। देन द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल 244 to 244A, ठीक है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, पार्ट 10। पार्ट 11, द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। आप कहीं फंक्शन में जाते हो कि रिलेशन में तो ऐसे देते हैं ना रुपए की, वो 1 एक्स्ट्रा लक, सो उससे याद रखना 11 रुपए लक, रिलेशन के लिए 11 रुपए आप दे रहे हो। सो दिस इज पार्ट 11, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, लेजिस्लेटिव रिलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, 245 to 263। अब इसके आगे आपको नंबर अभी याद ना भी रहे, कोई इशू नहीं है, बस ये याद रखो सब्जेक्ट। 11 इज रिलेशन के बारे में, यूनियन और स्टेट का रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। पार्ट 12 इज फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 इज फाइनेंस, देन बोरोइंग, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स एंड राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब एक लीगल राइट है, ठीक है, लीगल राइट बन गया है। और पहले क्या था? फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ओके, earlier right to property was a fundamental right and this is no more a fundamental right. Now this is a legal right which is under part 12, 300A, right to property। तो याद रखना है पार्ट 12 में है 300A राइट टू प्रॉपर्टी, पहले आया है राइट टू प्रॉपर्टी, कौन सा आर्टिकल है? सो 300A। देन 13 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज पार्ट 13। 14 इज सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड दी स्टेट्स, जिसमें आपका पब्लिक सर्विस कमीशन भी आता है, जिसका आप एग्जाम, ये तो नहीं बट CDS या NDA, ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स पब्लिक सर्विस कमीशन में आता है। सो दिस इज अंडर पार्ट 14। ओके, आर्टिकल 308 to 323। देन योर 14A, ट्राइब्यूनल्स, 323A to 323B, ठीक है, पार्ट 14A इज ट्राइब्यूनल्स। इलेक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आया है इलेक्शंस किस पार्ट में है? सो इलेक्शन है 15, 324 to 329A, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है वो है 15th में है, पार्ट 15 में है इलेक्शन। 16 इज स्पेशल प्रोविजन रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस, ठीक है। 11 हमने रुपए की बात की थी, यूनियन और स्टेट का रिलेशन लक वाला बात किया था, फिर से 15 के बाद फिर से वही शुरू हो गया, 16 फिर से एक ऐड हुआ 15 में, ठीक है, तो 16 फिर से रिलेशन की बात, सम स्पेशल प्रोविजन रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस। देन ऑफिशियल लैंग्वेज। नाउ आपको अगर शेड्यूल याद है तो भी आपको याद होगा क्या? 8th शेड्यूल में अबाउट द लैंग्वेजेस, और यहाँ किस में है? पार्ट 17 में, राइट। शेड्यूल किस में है? 8 में हमने लैंग्वेजेस का पढ़ा था, ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22। ओके, वो देखेंगे हम आगे कौन कौन से लैंग्वेज है और कौन कौन सी बाद में ऐड हुई हैं। सो पार्ट 17 इज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, रीजनल लैंग्वेजेस, लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ओके, एंड स्पेशल डायरेक्टिव्स। मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि कौन सा अमेंडमेंट है या कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये है कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका हर एक अमेंडमेंट, हर एक आर्टिकल पूरा कन्वर्ट किया जाएगा हिंदी में। कौन सा वो है जो बात करता है इस कन्वर्जन की? यू टेल मी, कहीं है भी या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में? देन पार्ट 18 किसकी बात करता है? इमरजेंसी प्रोविजन की, ठीक है। 17 में हमने बात की लैंग्वेजेस की, अब लैंग्वेज की बात कर ली, आगे किसकी बात हुई? इमरजेंसी प्रोविजन की। 19 इज मिसलेनियस, 20 इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे आगे। आर्टिकल 368 पहले भी इसका मैंने जिक्र किया था वीडियो में, अगेन थोड़ा सा बाद में हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से होता है। ठीक है, वन इज सिंपली पास आपने कर दिया, स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी दो चीज़ें हैं। तो वन वे इज सिंपल मेजॉरिटी से, दूसरा इज स्पेशल मेजॉरिटी से, एंड थर्ड इज स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। हाफ ऑफ द स्टेट्स जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका रेटिफिकेशन भी चाहिए, साथ ही लोकसभा एंड राज्यसभा उनमें भी चाहिए पास होना स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। स्पेशल मेजॉरिटी हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है, दैट इज 2/3 ऑफ दी पीपल, जो 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और एटलीस्ट जो मेंबरशिप टोटल है उसका हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज योर स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, सो दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरीके से होता है, अर्लियर कोई प्रेसिडेंट की कोई ज़रूरत नहीं है उसका लेने का, ठीक है, परमिशन कौन कर सकता है प्रपोज एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस इज पार्ट 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट क्या बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें कुछ चेंज आ सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो हम देखेंगे आगे कि क्या चीज़ें हैं बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब। और जो केसेस डिफरेंट आए कि इसमें बोला गया कि दैट प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्ट 21 टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस 369 to 392, and lastly 22, that is short title commencement authoritative text in Hindi and repeals. Okay, so हमने नेक्स्ट में विल स्टार्ट विद द शेड्यूल्स, ठीक है। ये भी ऐसे हम देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट जो इसमें है, हमने अभी ये पूरा किया। जैसे मैंने बताया था, ये इफ़ यू वांट दिस, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यू कैन कम टू दी टेलीग्राम चैनल दैट इज एडुस्टर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इमेज, ठीक है, जिसमें एक में ही सारे आपके मिल जाएंगे आपको पार्ट एंड सब्जेक्ट्स। ये जो आर्टिकल नंबर हैं ये आप कुछ के स्टार्टिंग के याद रख लें तो दैट इज़ फाइन, बट कुछ जो आपको पक्के से याद रखना है वो है, एक तो ये आर्टिकल 368, ओके, देन योर यूनियन, दिस पंचायत, म्यूनसिपैलिटी एंड कोऑपरेटिव्स, ये वाला 243 243O 243P 243ZG 243ZH to ZT, ठीक है, 243ZT, ये वाला याद रखना है आपको। देन ऊपर के है पार्ट 4A 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, सब्जेक्ट्स आपको सबके थोड़ा देखना है, ठीक है। देन हमने एक और देखा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A। ओके, सो दिस इज इट। हम आगे भी पूरा कोर्स करने वाले हैं। करंट का मैगजीन यू कैन सी, बुक जो है करंट का मैंने बताया पहले भी, यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर दैट। सो दैट्स इट टुडे, थैंक यू।